जय श्री राम जी। पहला आप सुनते हैं ना, दिल थाम के। क्या थाम के? दिल है, दिमाग भी है ना। दिल और दिमाग दोनों है ना। कुछ कारण से, कुछ बातों से आप फैमिली में टॉन्च मारते हो। छोटी छोटी बातों से सुनाना, इसको टॉन्च मारना अच्छा है। तो आप घर का गार्जियन बन के फैमिली वालों को टॉन्च मारते हो। क्या मारते हो? जैसे आदेश, जैसे कि तुमने बहुत अच्छा काम किया हो, हाल ही में आपने बहुत अच्छा काम किया हो। अच्छा काम किया कभी? अच्छा काम किया क्या इसने कभी? अभी तो पढ़ाई करता है फिर। नहीं किया ना। तो पढ़ाई करता है तो समझ होनी चाहिए ना। हाँ। कि क्या बोलना है माँ बाप को, क्या नहीं बोलना है ना भगत जी। अब मेरे से तो बाहर ही रहते हैं ये, इसलिए मैं यहाँ लाई। ठीक है, समझ गए। आपकी ओर से दिल से माँ बाप के प्रति प्यार नहीं बनता है। एक प्यार मोहब्बत से बोलना नहीं बनता है। एक क्रोध भावना से माँ बाप को बोलना होता है। आपकी ओर से क्रोध भावना जानते हो? गुस्सा आना, ऐसा गुस्सा आता है जैसे मतलब घर तू ही चला रहा है। आपको पढ़ा भी रहे, लिखा भी रहे, पैसा भी खर्च कर रहे, सब कुछ तुम्हारे पीछे कर रहे। कर रहे नहीं कर रहे? है ना जी, कर रहे ना। सब कुछ आपके पीछे कर रहे, फिर भी आप छोटी मोटी बातों से मम्मी पापा घर के सदस्य को थोड़ी बातों से सुनाते हो। पढ़ाई के मामले में बच्चा एकदम ठीक है। क्योंकि इसकी मैं इसलिए लाई ना, पहले से ये पढ़ाई 8th क्लास में अच्छी बच्चा पढ़ाई कर रहा है। ठीक, पढ़ाई मैंने बोला पढ़ाई के मामले में बच्चा ठीक है, मगर समाज ऐसा हो गया जो अब ठीक नहीं है। अभी आप अपनी पढ़ाई को हवा में ले रहे हो। अरे इतना पास हुआ तो ये भी पास हो जाऊंगा। हवा में ले रहे हो, नहीं ले रहे हो? हवा में नहीं लेना है। किस में नहीं लेना है? हवा में नहीं लेना। आपने, आप अभी इस पीरियड में, जब ये आपका नया क्लास चल गया है, ठीक है, जो भी आप पेपर होगा जब भी होगा, ठीक है, इस समय आप अपनी पढ़ाई को दिलों और दिमाग से बिल्कुल यूज नहीं कर पा रहे। दिल और दिमाग, पहले जो क्लास थी उसमें आपका कंटिन्यू बराबर ध्यान था। शुगर हो गया, मुंह से बोलो, है गलत है सही? ठीक है। इस समय भगत जी आपका, इस समय भगत जी आपका कंटिन्यू ध्यान पढ़ाई में नहीं हो रहा है। 8 7 5 6 जितनी भी क्लास पीछे वाली क्लास थी उसमें आप अच्छा पढ़ाई और टारगेट बनाया करते थे। अब आपका पढ़ाई केंद्र जीरो हो रहा है। क्या हो रहा है? जीरो। क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। अब माता पिता को क्या पता है तुम पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो? मैंने तो फोन किया तो हाँ पढ़ रहे थे, मेरे कष्ट तो इशारे इन्हें तो पैसा लगाना है। कल के तो तुम्हें इंटर कर देंगे, भगवान करे नौकरी लग जाए। आप अपने के लिए तो करोगे, माँ बाप के लिए कोई नहीं करता। माँ बाप की कब तक करते हैं? करते हैं। कुछ बच्चे सब एक जैसे नहीं होते हैं। कोई तो अपने माँ बाप के लिए जान दे देते, कोई कहते कब मरेगी बुढ़िया। ऐसे भी बच्चे होते हैं, होते नहीं होते समाज में? तो ऐसे बच्चे भी होते हैं। हर कोई एक जैसा नहीं होता। जैसे आप थोड़ा सा क्या हो, थोड़ा समाज के प्रति कुछ पढ़ाई में आपको प्रॉब्लम हो रही है, उस कारण से आप पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान बिल्कुल दे नहीं पा रहे हो। आप बड़े हो तो आपको सोच समझ होनी चाहिए ना कि मैं भी पढ़ूं, अपने भाई को भी समझाऊं। आपको समझ होनी चाहिए ना। क्या होनी चाहिए? मैं भी पढ़ूं और अपने भाई को भी पढ़ाऊं, मगर क्या है, एक दूसरे का सपोर्ट करो। इस समय दोनों को सपोर्ट की जरूरत। किसकी जरूरत है? सपोर्ट की जरूरत है, ना कि तुम भी हवा में और वो भी हवा में। ठीक है। आइंदा आज के बाद ऐसा कोई कार्य नहीं करोगे जिससे माँ बाप का दिल टूटे और माँ बाप का विश्वास छूटे। ठीक है। ऐसा आपकी ओर से संकेत मिलते हैं मम्मी पापा को। मिलते हैं नहीं मिलते हैं? अम्मी इसलिए इसीलिए ये परसों भी मैंने इसे खाली यहाँ से फोन में डांटा तो ये क्या कहते हैं ऐसे ही दिमाग कुछ करना है, घर छोड़ने की बात करने लग गया वो वहाँ से। ठीक है बोला जी। ऐसा क्या आप इसके छोड़ दिमाग के में मैं सोच रही हूँ कि कुछ क्या नहीं, उल्टे काम चल रहे हैं। मैं बोला कुछ नहीं, मैं बताऊं, मैंने बोला ना कि जो दिमाग में फजूल खर्चा चल रहा है, फजूल दिमाग जो चल रहा है दोस्तों के साथ, विचारधारणा के साथ, समझ गए? तो क्या है, वही बात आप अपने माता पिता को ये सुना देते, टॉन्च मार देते। क्या मारते हो? टॉन्च मार। अगर आपकी माता जी ने, आपके पिताजी ने, आपके घर के सदस्य ने
आपको कोई बात समझाए तो आपको लग जाती है बुरी। हाँ, क्या लग जाती है भगत जी? इसको बुरी लग जाती है। अब मैं तो बाहर हाँ जाना मैं तो डांटूंगी। हाँ, मैं तो माता पिता कोई भी बात अगर आपको समझाए तो आपको, तुम्हें जंगल से निकाल के शहर में बैठाया, गलत है सही? कि यार चलो हमारा बेटा जंगल में रहेगा तो समाज सही नहीं पढ़ पाएगा, जाने आने में दिक्कत होगी, दो पैसा हम यहाँ कमाते हैं, वहां जाके इसको हम पढ़ाते हैं, ऐसा ही तो है ना? ठीक है, तो आपको अगर माता पिता कोई आज्ञा दे रहे हैं या बात सुन कह रहे हैं तो उसको आप गुस्से से क्यों बोल देते हो? एहसान, जैसे कि एहसान जता रहा हूं मैं, क्या आप अपने माँ बाप के ऊपर एहसान जता रहे हो, हाँ या ना? बोलो। तो आपने क्यों बोला, आपने ये क्यों बोला कि अगर मुझे आप डिस्टर्ब करोगे तो मैं ये कर दूंगा? बोलो, कहा नहीं कहा? तो परसों नहीं मैं बोला। भाग जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, कहने का मतलब है? बोलो, कहा नहीं कहा? इसका मतलब क्या? एहसान जताना। क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब हुआ एहसान जताना, कि आप अपने परिवार के लिए एहसान जता रहे हो, आप अपने के लिए नहीं। आपको, मुझे ऐसा लगता है कि आप पढ़ाई अपने माँ बाप के लिए कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है? बोलो, है? आपको क्या लगता है कि माँ बाप के लिए पढ़ रहे हो या अपने के लिए? आप अपने के लिए, इस बातों में लगता है कि माँ बाप के लिए, जो बात तुम कह रहे हो ना अपनी मम्मी पापा को, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने माँ बाप के लिए पढ़ रहे हो और अपने माँ बाप को ही सुना रहे हो कि अगर मुझे ऐसा कहोगे तो मैं ये कर दूंगा, ऐसे करके भाग जाऊंगा, ये क्योंकि ये डर है। देखो, अगर ये, देखो ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। गलत है बात, है ये सही है? गलत बात है। तो आइंदा आज के बाद अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो कोई सफलता आपको कहीं से कहीं तक नहीं मिल पाएगी, और आपका परिवार और आप परेशान हो जाओगे नहीं हो जाओगे? करता है ना ऐसी बच्चा, बहुत ज्यादा, हाँ, हद, जिद्दी। बहुत ज्यादा जिद्दी भाव। तो आज के बाद नहीं करना, ठीक है? तुम्हें तो समझ होनी चाहिए, तुम्हें दरबार में आने की भी जरूरत नहीं पड़ती, हम खुद अपने दिमाग से सोचते हैं। कैसे? क्योंकि दिमाग इतना, ये दिमाग चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो, और चाहो तो मिनट में अपने आप को बर्बाद भी कर सकते हो। गलत है सही? तो मैंने ऐसे सोचा, मैंने कहा ये यारी दोस्ती में तो ठीक कहीं है, कुछ वो तो नहीं होने लग गया इधर उधर। यारी दोस्ती है तुम्हारी, वो तो सबकी होती है। सही दोस्त है बिगड़ेल? सही है। सब सही है, बिगड़ेल तो कोई नहीं है। एक आते हैं उनके साथ बोलना चालना हो जाता है। हो जाता है, कोई बोलने चालने में कोई मतलब गलत तो नहीं होता, फिर भी आप थोड़ा सा बच के रहो। क्या रहो? बच के। थोड़ा बच के रहो, क्योंकि समाज बहुत बड़ा बेकार का। हाँ, यही मैं भी कहती हूँ, तुम लोगों ने इतना यारी दोस्ती क्या करनी है? जैसे मैंने लिखा पढ़ा, समझ तुम्हारे गए? लिए जो कर रही हूँ मैं किसके लिए कर रही हूँ? हाँ, माता के कह रही सुन, क्या कह रही है? आपके लिए तो कर रही हूँ, मेरे मेरे लिए कर रही? जो है सब यही है दोनों। हाँ बाबा जी बताओ, मेरे लिए कर रही? बताओ, मेरे लिए कर, जंगल में रह के काम करना, आजकल की औलादें नहीं समझती ठीक है, है? नहीं बातें। इसलिए मेरा माध्यम है यही आपसे, मतलब ये मैंने परसों तो ही बात डांटा तो इसको बुरा लगा, इतनी इतनी बड़ी बात कर दी, मैं उस दिन से रोने में हूँ। आज के बाद करोगे भाई जी? बोलो, बोलो, करोगे? अगर मैंने कहा ना अभी, अगर मैंने कहती बेटा जो तुम्हें चाहिए मैं दूंगी, जैसा कहोगे आगे को पढ़ोगे जो करोगे मैं करूंगी तुम्हारा। मना करा, बता मम्मी ने मना किया, कपड़ा से सब कुछ दिया नहीं दिया? ट्यूशन की फीस दे रही ना मम्मी, सब कुछ दे रही ना, स्कूल की फीस जा रही ना, कॉपी किताब कपड़ा लत्ता मिल रहा है ना, कमरे उतना का इनको रूम, पूछ लो, अभी यहीं पे दरबार लगा रूम का, पापा सारा नहीं देते हैं उतना इनको। ठीक है, रूम का तुम्हें किराया मिल रहा नहीं मिल रहा? मिल रहा नहीं मिल रहा? सब मिल रहा ना? जो भी है जहाँ भी रह रहे हो सब हो रहा ना? सब एडजस्ट कर रही है ना, जैसे तैसे कर रही है? फिर तुम अगर दो बात सुनाओगे अपने मम्मी पापा को, घर के सदस्य को, तो आपको बुरा लगेगा नहीं लगेगा? और जो अकड़ है ना तुम्हारे अंदर, अकड़, वो खत्म कर दो। जो अहंकार है, अहंकार जानते हो क्या होता है? अहंकार घर को बर्बाद कर दे, इंसान को बर्बाद करता है अहंकार। अहंकार कभी जीवन में नहीं करना चाहिए किसी को भी, ठीक है? जो आपका अहंकार है उसको खत्म करो, जो अच्छी बात आपको बुरी लगती है उसे दिल से निकाल दो। अच्छी बात माता जी की, माता जी आपकी माता जी है, उनकी बात को दिल से समझो, सुझाव करो, दिल में करो, क्योंकि देखो कल के दिन तुम पढ़ोगे लिखोगे, आगे नौकरी लगेगी, अब अपना ही तो बैंक बैलेंस करोगे ना, है? या मम्मी को दोगे? मम्मी को तो देना ही हो तो दोगे, जब तक है दोगे। फिर भी आने वाले समय में जो तुम्हें दो रोटी मिलेगी तो माता पिता के आशीर्वाद से तो मिलेगी ना, है? इनका आशीर्वाद नहीं होगा, तुम किसी मंदिर में चले जाओ, आपका भला नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? बताओ, हो सकता है? आप कितनी भी डिग्री ले लो, अगर आपने माँ बाप का बुरा सोचा होगा ना,
वो डिग्री का भी कोई फायदा नहीं है। डिग्री तो जल जाती, माँ बाप का प्यार कभी खत्म नहीं होता। डिग्री तो बिक जाती है, माँ बाप का प्यार कभी नहीं बिकता। बिकता क्या? डिग्री एक बार में बेच दोगे, लोन ले लोगे, माँ बाप पे लोन दिया जाता है? कभी नहीं। माँ बाप का प्यार कभी खरीदा जा सकता है? नहीं खरीदा जा सकता है। अनमोल है, और अनमोल चीज एक बार मिलती, बार बार नहीं मिलती। जिस दिन चले जाओगे ना, जिस दिन माता पिता चले जाएंगे, उस समय एहसास होगा कि कभी हमारे माँ बाप भी हमें समझाया करते थे। गलत कह रहा हूँ भगत जी या सही कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ ना? तो बात समझोगे या नहीं समझोगे? जैसे फोन में चिल्लाते हो वैसे बोलना है। हाँ। अभी तो धीरे धीरे बोल रहा है। ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है? आपका बेटा समझ जाएगा, परेशान बिल्कुल मत होना देवी। मैं कुछ उपाय बता दूंगा, उस उपाय का तो पालन इसका करें। अकड़ बन के क्या होगा? इतनी जिद। घमंड मैंने बोला ना, अच्छा। घमंड, इसका जो घमंड है ना, उसी दिन इसको खाएगा घमंड। वो घमंड तो कहते हैं घमंड घमंड खाता रावण है। नहीं है ना? तो पढ़ाई में मन नहीं है। पढ़ाई पढ़ाई में में मन क्यों नहीं करता फिर ये? मन बोल तो इसलिए रहे नहीं करता ना, फजूल के दिमाग लगाओगे ना। सेल फोन रखा है, हाँ। हाँ फोन, हाँ ये फोन हाँ, ना, वो फोन तो है। है, हाँ सेल फोन, चैटिंग करना। हाँ, ये बता चैटिंग दो। करते हो? दोस्तों से बातें करते हैं। चैट दोस्ती, दोस्तानी, हाँ, जो कोई कोई है क्लास में। हाँ उनसे चैटिंग करते हो? दोस्तानी करने की सोच रहे हो? करने की मेहनत करते हैं। कोई बात नहीं। देखो मेरा चल, मैं तो कह रही मैं चलो आपकी ऐसे बेइज्जती नहीं कर रहा। देखो मैं एक बात कह रहा हूँ, ठीक है? सारा दिमाग मोबाइल में हाँ, लगाओगे। ये हो गया इसका। क्या बोला मैंने? सारा दिमाग मोबाइल में लगाओगे तो किताब तो बुरी लगेगी नहीं लगेगी? राइट पहले कहा? मैं कह रही हूँ मेरा लड़का ही अच्छा था, मुझे पूरा विश्वास है इन पे। मैं कहती हूँ मेरा कोई नहीं है, तुम दो सारा दिन आपका लड़का। मोबाइल जब ये कौन सी 10 क्लास 10th में आने के बाद मोबाइल दिया नहीं? हाँ, वो सरकार से मिले थे वो। वही सरकार, अभी वही टाइम मिले वही तो है, लड़कियों को सब पढ़ाई- हाँ, अभी मिले ना इनको। कोई बात नहीं, पढ़ाई करना मोबाइल से करो। कुछ पढ़ाई मोबाइल से भी होती है, ठीक है? तो इसलिए क्या है, फोन जो ले रहे हो ना, फोन देख रहे हो, फोन में मतलब चैटिंग वेटिंग, और जो समझ लो जो बातें, और कोई रिंग करना, कोई चीज देखना, ये चीज का असर कहाँ पड़ रहा है? दिमाग में। दिमाग में पड़ रहा है। तो उसके बाद कोई चीज अच्छी, ये भी अच्छी नहीं लगेगी। मैंने इनसे कहा मैं तुम्हारा फोन फोड़ दूंगी, मैं फोन ले आऊंगी, इतनी की बात भी करी अरे थी मैंने मत फोड़ो इनसे। फोन। भगवान मिला है, दो तो बच्चे को मिला, नहीं। ठीक है? आज के वो फोन में ध्यान नहीं देना। पहली बात, इंद्रिया, जो आपकी इंद्रिया है, इंद्रिया एक ऐसी, आपकी जो इंद्रिया है ना, खुद के बस में नहीं। किसके बस में? खुद के बस में। आपने पढ़ाई का सिस्टम नहीं बनाया। क्या नहीं बनाया? सिर्फ सुबह उठा गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, ठीक है? ये चल रहा है, ठीक है? फोन में अगर सबसे पहले फोन करता, मम्मी को फोन करता सुबह? नहीं, कभी। मम्मी नमस्ते कहता कभी? दोस्तों क्या हाल है? दोस्तों को भी नहीं होती बात करता है फोन में? ना, दोस्तों से जब कभी बहुत ही कम होती है। चैटिंग में कह देता होगा फटाफट। हाँ, स्कूल आ रहा नहीं आ रहा। हाँ चैटिंग में मम्मी से कहा कि मम्मी कैसी है, मैसेज छोड़ा कभी नहीं, मम्मी के मन में? नहीं, ये तो नहीं है भी ना इनमें। कभी नहीं छोड़ा, माँ को नहीं छोड़ा कभी मैसेज। हाँ भाई मम्मी कैसे चाहिए, ये वाला मैसेज छोड़ा बात करके कि मुझे जरूरत हाँ, है। बात जो जरूरत होती है वो फोन कर लेंगे। जो जरूरत तुम्हें पूरी कर रहा है, जो आपकी जरूरत पूरी कर रहा है, उसको तो करो मैसेज, उनको तो बताओ कि मम्मी प्रॉब्लम हो रही है। गलत है सही? ठीक है? तो आज के बाद अपना फोकस मोबाइल में नहीं लगाना है। मोबाइल को साइड रखो, जरूरत होगी तब पकड़ो हाथ में, जरूरत नहीं है सिर्फ निकाल के फेंक दो। सही सही। के बाद नहीं होना है, ठीक है? यही पूछना था बच्चे के बारे में। हाँ। ठीक, कोई बात नहीं, बच्चा ठीक हो जाएगा। बाकी मैं छोटी मोटी पूजा बताऊंगा बच्चे को, वो करते रहे, जैसे